हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी को देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप घर पर तुलसी विवाह कैसे कर सकते हैं। तुलसी विवाह की सारी रस्में, सारे रीति रिवाज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर से देखिए। तो देखिए भक्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। पहले देव उठाए जाते हैं, यानी कि विष्णु भगवान को पहले जगाया जाता है। उसके बाद में भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह तुलसी के साथ कराया जाता है। यह विवाह आप देवउठनी एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन, इन 5 दिनों में जिस भी दिन आपके पास समय सुविधा हो आप कर सकते हैं। तुलसी जी का विवाह करना बड़े ही सौभाग्य की और पुण्य की बात होती है। खासकर जिनके कन्या नहीं होती है, पुत्री नहीं होती है, उन्हें तो तुलसी जी का विवाह जरूर से कराना चाहिए। तो देखिए, हर साल भी कर सकते हैं या फिर कभी भी विशेष अवसरों पर, विशेष वर्ष में आप कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो ये पूजन है मैं खुले छत पर कर रही हूँ। मेरी जो तुलसी मैया हैं वो छत पर ही रहती हैं, विराजमान रहती हैं। और देखिए, मैंने यहाँ पर गेरू से लीप लिया है। आप गाय के गोबर से भी लीप सकते हैं, हल्दी से भी लीप सकते हैं। और मैंने सफ़ेद जो मिट्टी होती है खड़िया, उससे डिज़ाइन निकाल लिया है। और देखिए, हमने भगवान विष्णु जी के जो पूजन में जो है पीले रंग का अत्यधिक महत्व होता है। हमने चौकी पर पीला वस्त्र बिछाया है, मैया को लाल चुनरी लपेट दी है। और देखिए, तिल के तेल का हम लंबी बाती का जो है 2 बाती को मिला करके एक बाती बना ली है और इसे हम यहाँ पर स्थापित कर लेंगे। धूप दीप की स्थापना कर लेंगे इस प्रकार से। और देखिए, बहुत बड़ी एकादशी होती है, तुलसी विवाह का महोत्सव होता है, उत्सव होता है। बड़ी उत्साह के साथ हम इस पूजन को करते हैं। तो इसमें हमें कलश की स्थापना जरूर से करनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर तांबे का कलश लिया है, पीतल का भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं। चंदन से या फिर रोली से स्वास्तिक बनाएं, कंठ में कलावा बांधें इस प्रकार से। और देखिए भक्तों, यदि आप ये पूजन एकादशी के दिन कर रहे हैं तो आप तिल का आसन दे करके वहां पर कलश की स्थापना करें। और यदि एकादशी के अगले दिन से या जब भी आप पूजन कर रहे हैं विवाह का, तो आप चावल ले सकते हैं। तो हमने जल, गंगा जल इसमें कंठ में भर दिया है, कंठ तक भर देंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसमें कलश में डालने के लिए लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, ये सभी चीजें हम इसमें डाल देंगे, जो कि हर पूजा में मैं आपको बताती हूँ। एकादशी का दिन है तो हम जल के अंदर थोड़ा सा हम सफेद तिल डाल देंगे। और पीला फूल भगवान विष्णु जी को, शालिग्राम जी को अत्यधिक प्रिय होता है। भक्तों, यदि आपके घर में शालिग्राम नहीं है तो आप भगवान विष्णु जी से विवाह करवा सकते हैं, या फिर आप पास के मंदिर से शालिग्राम ला करके तुलसी विवाह संपूर्ण करा सकते हैं। तो देखिए, हम अशोक के पत्ते को चंदन रोली से यहाँ पर टीक लेंगे। तो देखिए, किसी भी शुभ मांगलिक कार्य में चौक जरूर पूरा जाता है। तो आप जैसे मैंने बताया वैसे आप लीप लीजिएगा और गमले को अच्छे से साफ सुथरा कर लीजिएगा, सजा लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा कि हमें नई तुलसी का पूजन नहीं करना है, हमारी जो पुरानी तुलसी है उनका पूजन करना है। जैसे कि उनके ऊपर मंजरी आदि आती हो, उनको हमें पूजा में विराजमान करना है। नई तुलसी को हमें नहीं पूजा में रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए, मैंने यहाँ पर श्री कलश की स्थापना करी है, और आप चाहें तो देव कलश भी बना सकते हैं। और देखिए, हमने एक प्लेट में स्वास्तिक बना करके शालिग्राम जो है हम उनको यहाँ पर प्लेट में विराजमान करेंगे। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए जल से अभिषेक करेंगे। फिर गाय के कच्चे दूध से अभिषेक कराएंगे। आप यहाँ पर पंचामृत से भी अभिषेक करा सकते हैं। और फिर शुद्धोदक स्नान हम यहाँ पर करा देंगे। तो देखिए भक्तों, हमने जो तुलसी मैया का जो जल था वो हमने दूसरे गमले में, तुलसी के गमले में डाल दिया है। क्योंकि देखिए, मेरी छत पर ना बहुत सारी तुलसी मैया लगी हुई हैं और अपने आप ही इतनी प्रसन्न है कि हमारे हर कोने कोने में तुलसी मैया अपने आप हर पौधे में लग चुकी हैं, गमले में। तो देखिए, हम गणेश जी का ध्यान करते हुए यहाँ पर धूप दीप जला लेंगे। और इसके बाद में हम तिल और पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप सभी हमारी पूजा में आए और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें, ऐसा बोलते हुए
तिल और पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। देखिए आज के दिन केले का जो है गन्ने का मंडप बनाया जाता है। यदि आपको गन्ना नहीं मिल पाता है तो आप केले का पत्ता जरूर से रख लें, इससे जो है हमारा मंडप तैयार हो जाता है। तो जैसे मैंने पीछे केले का पत्ता लगाया है वैसे आप लगा करके पूजन कर सकते हैं। एकादशी का दिन होता है तो हम यहाँ पर जल का छींटा लगा देंगे, क्योंकि तुलसी मैया में हमें जल नहीं अर्पित करना है। इस प्रकार से हम शुद्धोदक स्नान कराएंगे, तो ये बहुत ही शुभ रहता है, तो आप जरूर से कीजिएगा। और देखिए भक्तों, तुलसी माता का विवाह जो है शालिग्राम जी से ही कराया जाता है, और जो तुलसी मैया ने पहले से चूड़ियाँ पहनी थी वो हम निकाल देंगे। हमें इनका विवाह कराना है तो पूरे अच्छे से श्रृंगार करना है। तो चूड़ियाँ जो पहनी हुई है आप अपने हाथ में भी पहन सकते हैं या किसी को भी पहनने के लिए दे सकते हैं। और नई चूड़ियाँ हम माता को यहाँ पर पहना देंगे। माता का अच्छी प्रकार से श्रृंगार करना है। और देखिए कार्तिक के पूरे महीने में तुलसी मैया का पूजन विशेष रूप से किया जाता है, तो आप जरूर से सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी तारों की छांव में उठ करके स्नान आदि कार्य से निवृत्त होने के बाद में आपने अगर पीपल पथवारी लगाई है तो वहां पर पूजन करें, कार्तिक मास की कहानियां पढ़ें। और शाम के समय यानी शाम को प्रदोष काल में तुलसी विवाह किया जाता है। तो देखिए हम माता को लाल चुनरी उड़ा देंगे, क्योंकि हमें आज अपनी माता को भव्य श्रृंगार करना है। उसके बाद में शालिग्राम जी को हम यहाँ पर पीले रंग का वस्त्र अर्पित कर देंगे। यदि आप भक्तों आपके पास शालिग्राम नहीं है तो भगवान विष्णु जी के विग्रह से या फिर फोटो से भी विवाह संपन्न करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद में हम यहाँ पर जनेऊ अर्पित कर देंगे। इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा सभी को समर्पित कर देंगे। मैंने गणेश जी की स्थापना सुपारी में कलावा लपेट करके की है, आप चाहे तो विग्रह भी स्थापित कर सकते हैं। तुलसी मैया में भी हम यहाँ पर कलावा अर्पित कर देंगे। तो इस तरह से जो भी कोई भी मांगलिक कार्य होते हैं बिना गणेश जी की स्थापना करे कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है। गणेश जी की पूजा से ही संपन्न किया जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सभी को लगा दिया है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर हल्दी की रस्म की जाती है, मेहंदी लगाई जाती है। जैसे हम अपनी बेटियों की शादी करते हैं, बेटी की शादी करते हैं, सेम वैसी ही विधि हमने अपनी तुलसी मैया के साथ करनी है। और उसके बाद में हम यहाँ पर चंदन रोली से सभी का हम यहाँ पर पूजन करेंगे। आप चाहे तो आज के दिन तुलसी मैया को उबटन भी लगा सकते हैं। मैंने हल्दी लगाई थी और साथ में मेहंदी लगाई है। जो रस्म हम लड़कियों के साथ अपनी बेटियों के साथ करते हैं वैसी ही रस्म करनी है। भगवान शालिग्राम जी को चंदन का टीका लगाया है, पीला चंदन का, और वरुण कलश देव को चंदन रोली का टीका करेंगे। दीपक का भी पूजन हम यहाँ पर करेंगे। तो इस प्रकार से आप ये पूजन कर सकते हैं। और देखिए भक्तों, आप ये पूजन संकल्प लेकर भी करें। और ये जो पूजन होता है पति पत्नी को मिल करके इस पूजन को करना चाहिए, इससे जो हमारा अखंड सौभाग्य बनता है। तो इस प्रकार से हम तुलसी मैया को भी चंदन रोली का टीका लगाएंगे, तिल अर्पित करेंगे, और इसके बाद में हम यहाँ पर वरमाला करेंगे। शालिग्राम जी से फूलों की माला यानी गेंदे की माला मैंने यहाँ लिए छुआ करके हम तुलसी मैया जी को पहना देंगे। तो ये हमारी वरमाला हो जाती है। तो देखिए भक्तों, उपाय भी मैं साथ में आपको बताती हूँ। तो तुलसी मैया का जो फूल का माला है वो छुआ करके हम शालिग्राम भगवान जी को पहना देंगे। तो ये हमारी वरमाला हो जाती है। तो देखिए भक्तों, अगर आप तुलसी माता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो तुलसी विवाह के दिन विधि पूर्वक से जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ तुलसी की उपासना करें। कच्चे दूध में तुलसी मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस समय निम्न मंत्र का जो भी आपको पाठ आता है वो कर सकते हैं, नहीं तो आप ओम तुलसी महारानी नमो नमः भजन गा करके भी कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर पुष्प समर्पित कर रहे हैं। जो भी आपको फूल अर्पित मिलते हैं वो अर्पित कर दीजिएगा। और यहाँ पर हम गणेश जी को जल का भोग लगाएंगे, क्योंकि गणेश जी के भोग प्रसाद में तुलसी दल नहीं डाली जाती है। और विवाह का मुहूर्त है तो हमें यहाँ पर मिठाई का भोग अर्पित करना है। और इसके बाद में फल का भोग हम गणेश जी को लगा देंगे। और इसके बाद में हम शालिग्राम भगवान जी को जल का भोग लगाएंगे। तो हम यहाँ पर तुलसी दल डालकर ही भोग लगाएंगे। देखिए तुलसी विवाह से पहले हमें देव उठाने होते हैं। देव उठनी जो देव उठाए जाते हैं, तो देव उठनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि, देव कैसे मांडे जाते हैं और कैसे पूजा की जाती है, क्या गीत होता है
और उनका विसर्जन कैसे किया जाता है, यानी चौकी कब हटाई जाती है, संपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक सभी का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के सारी विधि देख सकते हैं। और देखिए इस पूजा में जो है ऋतु फल जो भी मिल जाए आपको वो अर्पित करने हैं। केला, सिंघाड़ा, आंवला और शकरकंदी ये मुख्य भोग होते हैं, ये आपने जरूर से अर्पित करने हैं। पंचमेवा का भोग आप जरूर से लगाएं। देखिए भक्तों, अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है तो तुलसी विवाह के दिन सुबह स्नान करने के बाद में साफ वस्त्र धारण करें। सूर्य देव को अर्घ्य जरूर से देना है और उसके बाद में तुलसी माता की पूजा करें। पौधे में केसर मिश्रित दूध चढ़ाएं। माना जाता है इस उपाय को करने से जातक को मनचाहा वर विवाह मिलता है और जल्दी ही विवाह के योग बनते हैं। इसके बाद में हम सभी को धूप दीप दिखा देंगे। कार्तिक का महीना है, हमने खील बताशे का भोग लगाया है। कभी कमेंट आएगा कि दीदी आपने एकादशी के दिन खील का भोग लगाया है, तो चावल का खील बनता है। तो देखिए जो कार्तिक का पूरा महीना होता है उसमें खील बताशे का ही भोग प्रसाद अर्पित किया जाता है। माता रानी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। अब रस्म आती है मंगलसूत्र पहनाने की, तो हम शालिग्राम जी से छुआ करके मंगलसूत्र हम तुलसी मैया को पहना देंगे। ध्यान रखिएगा, पहना हुआ मंगलसूत्र हमें माता को नहीं पहनाना है, नया खरीद करके हमें माता रानी को मंगलसूत्र पहनाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आती है रस्म सिंदूर दान की, सिंदूर अर्पित करने की। तो मैंने यहाँ पर प्रचलन वाला जो असाधारण सिक्का होता है उसे हम शालिग्राम जी से छुआ करके सिंदूर को हम तुलसी मैया में पहले जड़ में अर्पित करेंगे, उसके बाद में हम पत्तों में लगा देंगे, जिससे मांग भरी जाती है। मांग भरने की रस्म होती है। एक उपाय और बताती हूँ, अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पत्तों को साफ लाल कपड़े में बांधें, इसे तिजोरी में या पर्स में रख लें। ऐसे टोटके करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और जातक के जीवन में जो है धन की कमी नहीं रहती है, घर में धन धान्य से बरकत बनी रहती है। इसके बाद में एक परंपरा आती है मीठा पान अर्पित करने का। तो देखिए मैंने लौंग, बताशा, इलायची रख करके हम यहाँ पर सभी को मीठा पान अर्पित करेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पर विवाह में पान अर्पित किया जाता है, तो आप जरूर से अर्पित करें। भक्तों, यदि आप मंदिर से शालिग्राम लेकर के तुलसी माँ का विवाह संपन्न कराया है तो तुलसी माता का विदाई जरूर से करनी है और उनके साथ ही हमें अपनी तुलसी मैया का विदाई करनी है, इस बात का ध्यान रखेगा। और यहीं पर जैसे पूजा संपूर्ण हो जाती है तो तिल और पुष्प लेकर के विवाह तुलसी विवाह की कथा कहानी को पढ़ते हैं। इसका वीडियो मैंने अलग कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कथा जरूर से सुने और कथा सुनने के बाद में तिल और पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। और अब आती है गठबंधन की बारी। तो देखिए गठबंधन जो माता की हमने चुनरी उड़ाई थी उसमें हम यहाँ पर कलावा ले लेंगे, क्योंकि हमारा जो वस्त्र है वो थोड़ा सा छोटा है, तो मैं कलावे की सहायता से गठबंधन करूंगी। गठबंधन कैसे किया जाता है वो देख लीजिए। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा दूरवा सिक्का यानी कुछ सिक्के रख देंगे, पैसे रख देंगे और तिल रखेंगे और साथ में पीला रंग का फूल रखेंगे और इसे हम बांध देंगे। ये हमारा गठबंधन हो जाता है शालिग्राम भगवान जी से और तुलसी मैया से। ये गठबंधन आपने जरूर से करना है। गठबंधन करने के बाद ही जो है फेरे किए जाते हैं। तो हमारी तुलसी मैया बड़ी हैं तो हम उठाकर फेरा नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी माँ तुलसी मैया छोटे से गमले में लगी हुई है, पुरानी तुलसी है, तो आप जो है गमले को पुरुष भी लेकर, जैसे एक हाथ में शालिग्राम भगवान को और एक हाथ में तुलसी मैया को लेकर के 7 परिक्रमा लगा सकते हैं। हाथ में आप कुछ ना कुछ जरूर से लें, आप फल, मिठाई, मेवा ले सकते हैं। मैं यहाँ पर पुष्प ले रही हूँ और मैं यहाँ परिक्रमा शालिग्राम जी की नहीं कर रही हूँ, मैं खुद ही परिक्रमा कर रही हूँ। 7 परिक्रमा लगानी है कम से कम, और नहीं तो आपकी सामर्थ्य साथ देती है तो कम से कम 21, 11, 51, 108 परिक्रमा जरूर से लगाएं। अगर आपका स्वास्थ्य साथ नहीं देता है तो कम से कम 7 परिक्रमा जरूर से लगानी है और यहाँ पर फूलों की वर्षा जरूर से करनी है। जैसे हमारे वर वधू मंडप में फेरे लगाते हैं तो सब फूल छिड़कते हैं, तो वैसे ही विधि हमें अपनानी है। और किसी किसी के यहाँ पर खोइचा भरा जाता है विदाई के समय, तो आप खोइचा की रस्म जरूर से कर ले। खोइचा कैसे भरा जाता है इसका वीडियो भी ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर परिक्रमा 7 पूरी कर ली है, उसके बाद में क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। अंत में जो है हमें आरती करनी होती है, पहले हम क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। हे तुलसी मैया, हमसे अगर पूजा में कोई गलती हो जाती है,
क्षमा जरूर से कीजिएगा। और हमारी जो तुलसी विवाह की जो विधि थी, अगर कोई कमी रह जाती है जरूर से मन ही मन में प्रार्थना करिएगा क्षमा के लिए। अंत में हमें कपूर से आरती करनी होती है। तुलसी महारानी नमो नमो, श्री हर की प्यारी नमो नमो। तो देखिए भक्तों, तुलसी मैया का जो पूजन है, जो विवाह का शुभ समय है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर शुभ विवाह का शुभ मुहूर्त देख सकते हैं और शॉर्ट वीडियो में भी है, आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं। आरती करने के बाद में हम यहाँ पर आरती को शुद्धिकरण करेंगे, यानी पवित्रीकरण कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें ये पूरे रीति रिवाज के साथ में इस पूजन को करना है। और जैसे हम अपनी लड़कियों को बर्तन देते हैं, वैसे मैंने तुलसी मैया को 5 बर्तन दिए हैं। थाली, गिलास, चम्मच, कटोरी, लोटा, आप कुछ भी दे सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार से न्यौछावर जरूर से करें। वर वधु का इससे जो है नजर उतारना कहते हैं, तो अपने अनुसार जरूर से कर लें। देखिए, चौकी का विसर्जन हमें नेक्स्ट डे करना है। और चढ़ाई गई सामग्रियों का हमें क्या करना है, कलश का, नारियल का क्या करना है, फूल माला का क्या करना है, भोग प्रसाद का क्या करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको अलग से मिल जाएगी। वो मैं अलग से वीडियो डाल दूंगी, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। और इस तरह से हमें अपनी तुलसी माता का विवाह संपन्न कराना है। आई होप आपको तुलसी विवाह की वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय तुलसी मैया।